वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर जानकारी देना। आज हम बात करेंगे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के बारे में, यानी कि किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता का सही इस्तेमाल नहीं कर पाना। ये न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है। वैसे तो ये बच्चों और बड़ों दोनों को ही हो सकता है, लेकिन जो ये डिसऑर्डर है वो बच्चों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 10 साल तक की उम्र के करीब 13% बच्चे इससे जूझ रहे हैं और भारत में यह संख्या सबसे ज़्यादा है। हिंदुस्तान में 9 से 10 साल तक के 25% बच्चे इस समस्या से जूझ रहे हैं। आखिर ये बीमारी है क्या और इससे बच्चों पर क्या असर पड़ता है, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज जुड़ी हैं रिलायंस हॉस्पिटल से सीनियर पीडियाट्रिशियन डॉक्टर शिल्पा अरोस्कर। डॉक्टर शिल्पा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच। डॉक्टर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर क्या होता है? तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लंबा चौड़ा नाम लगता है, बट लेट मी टेल यू, इसका मीनिंग इसके टाइटल में ही बहुत क्लियर हो जा रहा है। जब हम बोलते हैं अटेंशन डेफिसिट और हाइपर एक्टिविटी, ओके। दैट मीन्स इट इज अ काइंड ऑफ, ये दिमागी प्रॉब्लम है बच्चों में। बट इसका मीनिंग ये नहीं है कि ये कुछ साइकेट्रिक प्रॉब्लम है और जो बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है वो मेंटली अनहेल्दी है, या ये भी मीनिंग नहीं है कि हम इनको डिसेबल बच्चे बोले, जैसे अपंग बच्चे हैं या मन बुद्धि के बच्चे, ये ऐसे बच्चे भी नहीं है। एज द टाइटल गोज, ये बच्चों को अटेंशन डेफिसिट रहता है, यानी कि इनका कंसंट्रेशन, जो फोकस करने की अपने ब्रेन की दिमाग की कैपेसिटी रहती है वो बहुत ही पुअर रहती है। ओके। और ये हाइपर एक्टिव रहते हैं, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव रहते हैं। तो ओके। इसलिए इसको बोलते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी। ओके। डॉक्टर, ये बताएं कि हाइपर एक्टिव होने के कारण बच्चों का व्यवहार कैसा होता है और इससे बच्चों को कौन सी समस्याएं हो सकती है? जैसे बच्चे, ज्यादातर सारे बच्चे थोड़े से तो मस्ती करते ही है, जी जी। एक्टिव रहते हैं। तो ये बहुत ही थिन लाइन रहती है, बहुत मुश्किल होता है डॉक्टर के लिए और पालक के लिए भी डिस्कवर करना कि कौन से बच्चे को नॉर्मल मस्तीखोर बच्चे बोले और कौन से बच्चे को जी। ADHD या हाइपर एक्टिव बच्चों में हम कैटेगराइज करें। लेकिन जैसे नॉर्मली जो ओवर एक्टिविटी रहती है, जो मस्तीखोर बच्चे हम बोलते हैं, नॉटी बच्चे बोलते हैं, वो पर्टिकुलर सिचुएशन में मस्ती करते हैं। लेकिन जो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी के बच्चे रहते हैं वो ऑल द टाइम, जैसे कहीं किसी के घर गए या किसी की बर्थडे पार्टी में भी गए या कोई अनजान लोगों के घर गए, कंटिन्यूस इनकी हाइपर एक्टिविटी रहती है। तो ये, और एंड एट द सेम टाइम इट इज नॉट जस्ट हाइपर एक्टिविटी, जैसे इनके बॉडी में कोई मोटर सिस्टम रहता है, तो दे आर ऑलवेज ड्रिवन, कुछ ना कुछ करना ही है इनको। एंड बहुत फिजेटी रहते हैं। जैसे क्लिनिक में भी बच्चे आते हैं तो हमारा स्टेथोस्कोप खींच लेते हैं, वॉश बेसिन का नल चालू कर देते हैं। ओके। एंड ये जब बातें करते हैं तो इनके स्पीच में भी प्रॉब्लम्स रहते हैं। दे टॉक वेरी फास्ट, बहुत ही फास्ट 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 बोलते हैं। या एकोलेलिया होता है। एकोलेलिया मतलब एक ही चीज, यहाँ मैंने पैरेट देखा, वहां मैंने पैरेट देखा, सो दे कीप ऑन रिपीटिंग सेम वर्ड्स। ओके। और कोई भी चीज ज्यादा समय नहीं कर सकते। जैसे उनको कुछ खेलने के लिए दिया या हाथ में रिमोट है टीवी का, तो दे कीप ऑन चेंजिंग चैनल्स। या सपोज कुछ ब्लॉक्स दिया खेलने को, तो वो 2-3 मिनट के लिए खेलेंगे, फिर कुछ और खेलेंगे। तो इनका जो कंसंट्रेशन स्पैन रहता है वो बहुत, फोकस करने की एबिलिटी बहुत कम रहती है। जी। जैसे कि आपने कहा हर बच्चा ही शैतान होता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है इसके लक्षणों को पहचानना। तो किस उम्र में ज़्यादातर इसके लक्षण दिखाई देते हैं जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है एज अ पेरेंट हमें? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तुमने पूछा है, क्योंकि कौन सी एज पे हमको ADHD लेवल करे ये बहुत जरूरी है। और मुझे याद है वो एक तारे जमीन पर मूवी रिलीज होने के बाद जी। हर एक पालक को लगता था कि मेरे बच्चे को ADHD है, स्पेशल चाइल्ड, और हर एक टीचर को भी ऐसे लगता था कि ये बच्चा ऐसा है। तो देखो, 2 साल तक तो सारे बच्चे थोड़े से नोटी रहते ही है, टैंट्रम्स फेंकते हैं, जिद करते हैं। लेकिन अगर 6 साल का बच्चा अगर कोई बर्थडे पार्टी में जाता है और यहाँ वहां तोड़फोड़ करता है, और जब उसके पालक इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो वो इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करता है,
और ऑल्सो ये बच्चों में स्लीप डिसऑर्डर्स रहते हैं, तो रात में अच्छे से सो नहीं सकते हैं। तो बेसिकली 2 साल के बाद या ढाई, मैक्सिमम 2.5 साल में कट ऑफ दूंगी, 2.5 साल के बाद अगर बच्चे को मोर देन जैसे ऑलमोस्ट 24 घंटे में से 12-13 घंटा बच्चा जब अवेक रहता है, तब हाइपर एक्टिव बिहेवियर रहता है, फिजेट करता है, फोकस नहीं कर पाता है, अच्छे से खाना नहीं खाता है, रात में सो नहीं सकता है, और स्पीच, जैसे मैंने पहले ही बोला कि स्पीच डेवलपमेंट में प्रॉब्लम है, डिसऑर्गेनाइज रहते हैं, स्कूल में भी होमवर्क कंप्लीट नहीं करते हैं अपनी, जैसे बड़े बच्चे रहते हैं, 10 साल का बच्चा बहुत ही डिसऑर्गेनाइज रहता है, स्कूल में भी एक दूसरे बच्चों को परेशान करते हैं। तो ऐसा बच्चा अपने आप को भी हार्म कर सकता है, जैसे ऊपर से जंप करना, ये चीज़ तोड़ना, ये चीज़ फोड़ना, और साथ में पढ़ाई का भी इसमें कुछ हार्म होता है, बच्चे की एजुकेशन पे भी असर पड़ता है इसका? बिल्कुल, क्योंकि इसलिए ये बहुत जरूरी है कि अगर 2.5 साल के बाद अगर पेरेंट्स को लगा कोई भी डाउट, तो बहुत जरूरी है कि अपने पीडियाट्रिशियन जब रेगुलर विजिट पे जाते हैं वैक्सीन लेने, तो पीडियाट्रिशियन को ये बात बताए, ताकि इसकी अगर जल्दी जांच हो, ना इसके लिए कोई लैब टेस्ट तो रहती नहीं है, कोई ब्लड टेस्ट नहीं रहता है, या कोई सीटी स्कैन नहीं रहता है जिससे ये डायग्नोस हो सकता है, क्योंकि बेसिकली इसमें जैसे हम बोलते हैं ADHD इज ऑफ 3 टाइप्स, व्हाट वी से इज कॉग्निटिव, बिहेवियर एंड मूड। तो कॉग्निटिव मतलब फोकस करने की कैपेसिटी, लेकिन ये बच्चे काफी इंटेलिजेंट रहते हैं, बट कॉग्निटिव एबिलिटी अच्छी नहीं रहती है। मूड स्विंग्स, बहुत गुस्सा आता है या बहुत डिप्रेशन में जाते हैं, या कभी विड्रॉ करते हैं, जैसे 10 बच्चे भी होते हैं तो बात नहीं करते हैं, सो मूड स्विंग्स काफी रहते हैं। लेकिन हाँ, जब भी दूसरों बच्चों को भी हानि कर सकते हैं, बहुत बार उनके पेरेंट्स को भी जाके बाइट करते हैं, टीचर को क्लास में परेशानी करते हैं, एंड खुद को भी इंजरी हो सकती है, क्योंकि इनको गुस्सा आता है तो वो हेड बैंगिंग करते हैं, तो या शार्प ऑब्जेक्ट घर में हो, जैसे सीजर हो, नाइफ हो, तो उससे भी खुद को हानि पहुंचा सकते हैं। और आगे जाके अगर ये सही समय पे इसकी जांच नहीं हुई, तो ये बच्चे स्कूल में जब बड़ी कक्षा में आते हैं, तो इनको पढ़ाई में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला कि इनकी IQ अच्छी रहती है, लेकिन ये फोकस नहीं कर सकते हैं। उसके कारण बहुत बार अगर इनकी डायग्नोस नहीं हुई, तो स्कूल में इनको लेबल किया जाता है कि नॉटी बच्चा है, वेल बिहेव्ड नहीं है, माँ बाप ने बिल्कुल अच्छे से पाला नहीं है, डिसिप्लिन नहीं सिखाई है। तो 2 चीजें होती है इसमें, बच्चा जब 10-11 साल की उम्र तक पहुंचता है, तो लो सेल्फ एस्टीम आ जाती है, वो खुद का कॉन्फिडेंस ही लूज कर देता है जब उसको लेबल किया जाता है कि पढ़ाई में अच्छा नहीं कर रहा है। और दूसरा, बहुत टाइम पेरेंट्स को भी लेबल लगाया जाता है कि बच्चे की अच्छी परवरिश नहीं की है। जी बिल्कुल। हाँ, तो डॉक्टर ये बताइए, इस प्रॉब्लम का होने की वजह क्या होती है, स्पेशली बच्चों की अगर हम बात करें तो? हाँ, तो व्हेन वी से कि बच्चे का जो बिहेवियर रहता है, इसमें 2 चीजें जरूरी है, नेचर और नर्चर। नेचर मीन्स प्रेगनेंसी के समय अगर मदर को कुछ बहुत सारा मेंटल स्ट्रेस हो गया हो, या समटाइम देयर आर सम मदर्स जो प्रेगनेंसी में अल्कोहल लेते हैं या सब्सटेंस अब्यूज करते हैं, या बहुत सारे टाइम जो प्री मैच्योर बच्चे डिलीवर होते हैं 7 महीने में, 8 महीने में, जिनका ब्रेन अच्छे से डेवलप हुआ नहीं रहता है, तो ये बच्चों में ADHD की शक्यता ज्यादा रहती है। एंड एनी काइंड ऑफ ब्रेन इंजरी, जैसे कभी बच्चा गिर गया हो, चोट लगी है, एंड ब्रेन डेवलपमेंट मैक्सिमम हैपेंस इन द फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ। सो पहले 2 साल में, राइट फ्रॉम प्रेगनेंसी, कंसेप्शन टिल फर्स्ट 2 years, अगर ब्रेन को कोई भी दिमागी चोट पहुंची है या कम ऑक्सीजन हुआ है, तो ये हो सकता है। लेकिन दूसरा, हम ये नेचर हो गया। जब हम नर्चर बोलते हैं, मतलब एनवायरनमेंट, जैसे बच्चे के घर में कैसे पेरेंट्स उसको बड़ा करते हैं, ऑफ कोर्स, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है, जैसे लास्ट 1 year में ADHD और हम ऑटिस्टिक बच्चे जो बोलते हैं, उनका परसेंटेज इतना बढ़ गया है बिकॉज ऑफ स्क्रीन टाइम, बिकॉज स्कूल नहीं था, कॉलेज नहीं था, बच्चे गार्डन में जाके खेलते नहीं थे, और पेरेंट्स वर्क फ्रॉम होम थे,
तो बच्चे 8 to 9 आवर्स लैपटॉप गैजेट्स बहुत सारे स्क्रीन टाइम पे स्पेंड करते थे. So definitely excessive screen time is also in the last 2 years a very important cause for having this kind of ADHD. In fact बोलते हैं जो बच्चे 1 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम बिताते हैं तो 8% ज्यादा ADHD होने की संभावना होती है. डॉक्टर, अगला सवाल ये है मेरा आपसे कि इसका इलाज कैसे किया जाता है? इसके लिए क्या दवाइयों या किसी तरह की थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है? और बच्चे क्या थेरेपी के दौरान अपना जो उनका बिहेवियर होता है वो कंट्रोल कर पाते हैं या करना बहुत मुश्किल होता है एज अ डॉक्टर आपके लिए? तो इनको किस तरह से हैंडल किया जाता है बच्चों को? तो जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, थेरेपी की बात करते हैं, तो ऑफ कोर्स एक है ड्रग थेरेपी जो हम इनिशियली नहीं ऑप्शन रखते हैं क्योंकि 80% ट्रीटमेंट एडीएचडी की ड्रग थेरेपी नहीं है. हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी या फिजियोथेरेपी या बिहेवियर थेरेपी बोलते हैं. तो जैसे ही डायग्नोज हुआ हमारे यहाँ टीम रहती है जिसमें चाइल्ड फिजियोथेरेपिस्ट रहते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट रहते हैं और पेरेंट्स को भी सेशंस दिए जाते हैं जिसको फैमिली थेरेपी बोलते हैं कि जब आपका बच्चा ऐसे बिहेव करता है तो आप क्या करें, क्योंकि पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है. अगर 24 घंटा आपका बच्चा ऐसे बिहेव करे तो पेरेंट्स भी अपना दिमागी संतुलन खो बैठते हैं, कभी बच्चे को मार देते हैं, बच्चा चिल्ला रहा है, पेरेंट्स चिल्ला रहा है. सो टॉक थेरेपी इज वेरी इंपॉर्टेंट. बच्चे को भी टॉक थेरेपी देते हैं और बालक को भी टॉक थेरेपी देते हैं. और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बच्चे जैसे हाइपर एक्टिव क्यों है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक है. तो इनकी ये एनर्जी है वो चैनलाइज करनी है. तो चैनलाइजेशन ऑफ एनर्जी इज इम्पोर्टेंट. तो इनको बहुत सारा क्रिएटिव चीज में हम डालते हैं जैसे चैनलाइज इनटू कलरिंग, पेंटिंग, म्यूजिक या बहुत सारे टॉयज है जैसे ब्लॉक्स रहते हैं, पजल सॉल्विंग रहते हैं. एंड तीसरा जैसे मैंने बोला कि पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. व्हेन आई से पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, चाहे घर में हो चाहे स्कूल में टीचर मैनेज कर रही है, इनको हर एक मोड पे हर एक स्टेप पे एनकरेज करना बहुत जरूरी है. अरे तुमने ऐसे किया, बहुत कम मार्क लाए, होमवर्क कंप्लीट नहीं किया. उसके बदले जैसे हम लोग स्टार्स रखते हैं कि आज तुमने अगर गुस्सा नहीं किया या मम्मी की बात सुनी या टीचर की बात सुनी या इतना 2 सम सॉल्व किए, तो हम उनको हाथ पे स्टार देते हैं, स्माइली देते हैं. तो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट बहुत ही जरूरी है. और दूसरा एक मैं इम्पोर्टेंट चीज कहना भूल गई कि आजकल जंक फूड बच्चे बहुत खाते हैं. तो जो शुगरी फूड आइटम्स रहते हैं, जैसे बच्चे फ्रूट नहीं खाता है तो उसको शुगर कैंडीज, चॉकलेट्स दे देते हैं. तो ये जितने भी आर्टिफिशियली प्रोसेस्ड शुगरी फूड या ड्रिंक्स रहते हैं, इससे भी एडीएचडी और हाइपर एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है. तो ये बच्चों में हम उनके रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं. और अगर इससे कंट्रोल नहीं हुआ या रात में बच्चा सो नहीं पाता है तो डेफिनेटली हम ड्रग्स भी देते हैं, एम्फेटामिन देते हैं, स्टिमुलेंट्स देते हैं, रिटालिन देते हैं काफी. So 3 to 4 ड्रग्स भी देना पड़ता है जिसकी साइड इफेक्ट नहीं रहती है और बच्चे अच्छे से खा सकते हैं, सो सकते हैं और डेफिनेटली अंडर मॉनिटरिंग रखते हैं हम. तो भारत में इसकी स्थिति क्या है? कितने केसेस आते हैं इसके हर साल भारत में? मैं तो 23-24 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ और 20 साल पहले जो परसेंटेज था और अभी लास्ट 3-4 साल में जो परसेंटेज है वो इतना जंप किया है कि मैं बोल नहीं सकती हूँ. करीबन 10 to 12 million children in India in the last 4 to 5 years are having ADHD. परसेंटेज अगर तुम मुझे पूछोगे तो मैं बोलूंगी अराउंड 11 to 12%, which is really very sad and बहुत ही हाई परसेंटेज है. एक कारण ये भी हो सकता है कि डायग्नोज अभी ज्यादा केसेस हो रहे हैं. पहले इतना पीडियाट्रिशियन या पेरेंट्स या स्कूल टीचर्स को भी नहीं समझता था. सो मे बी बिकॉज वी आर डायग्नोसिंग मोर, बट आई डेफिनेटली फील कि इट इज also a result of the lifestyle, screen time, diet of the child and जो टाइम पेरेंट्स देते हैं, जो क्वांटिटी टाइम, आजकल क्वालिटी टाइम जरूरी है ऐसे बोलते हैं बट क्वांटिटी टाइम भी जरूरी रहता है. जी, चलते चलते मैं आपसे एक सलाह जानना चाहूँगी जो आप हमारे पेरेंट्स को, टीचर्स को और हमारी फैमिली को देना चाहेंगे कि इस तरह के बच्चों से कैसे डील करें और क्या आगे चलकर ये बच्चे नॉर्मल बिहेव कर सकते हैं, करते हैं? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है.
तो इसमें 3 चीज है। एक मैसेज मैं पेरेंट्स को देना चाहूंगी और दूसरा मैं सोसाइटी को देना चाहूंगी। तो पेरेंट्स के लिए, पालक के लिए मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप मन छोटा मत कीजिए, ऐसे मत सोचिए आपका बच्चा नॉर्मल नहीं है। बिकॉज मैं ऐसे बोलना चाहूंगी कि ये कोई डिसेबिलिटी नहीं है। ये बच्चों की डिफरेंट एबिलिटी है और ये आपको, ये हीरे को पहचानना है। एज सिंपल एज आप फोर्ड कार ड्राइव कर रहे हो लेकिन आपके पास फरारी की इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, तो आप कैसे चलाओगे? तो इसके लिए, ये बच्चों को बड़े करने के लिए, उनको सही रास्ते पे लाने के लिए, उनका ट्रीटमेंट करने के लिए आपको चाहिए सही इंस्ट्रक्शन मैनुअल, जो आपके पीडियाट्रिशियन आपको दे सकते हैं। और इसका 1-2 महीने में इलाज नहीं होता है, समय लगता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल भी लगता है। बट बच्चे अगर समय पे डायग्नोज हुआ, समय पे ट्रीटमेंट हुआ, तो आगे जाके अच्छा भी कर सकते हैं। जैसे थॉमस एडिसन, he himself had ADHD, and we all know that he has created history. जी बिल्कुल। तो ये पेरेंट्स के लिए है। दूसरा मैं सोसाइटी को कहना चाहूंगी कि ये बच्चों को वो एक ऐसे चीड़ की निगरानी से मत देखिए। जैसे मॉल में अगर ये बच्चे रहते हैं और मस्ती कर रहे हैं, तो ज्यादातर सोसाइटी ट्रीट्स की सच अ बैड बॉय, नॉटी बॉय या नॉर्मल चाइल्ड नहीं है। तो सोसाइटी को भी अपना नजरिया बदलना चाहिए ये बच्चों को समझने के लिए। इनको बहुत सारा एनकरेजमेंट देना चाहिए, पॉजिटिविटी देनी चाहिए, ताकि आगे चल के पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ये जितने नॉर्मल हो सके उतने हो सकते हैं। जी बिल्कुल। अगर ये समय पे डायग्नोज नहीं हुआ और लेट डायग्नोज होता है, तो ये चाइल्डहुड ADHD अडल्ट्स में भी रहता है। और जब ये अडल्ट हो जाते हैं तो इनके रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं। ये कोई भी ऑफिस में भी फोकस नहीं कर सकते हैं, तो दे हैव टू कीप ऑन चेंजिंग जॉब्स एंड इवेंचुअली दे गो इनटू डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स। तो ये बहुत जरूरी है। मैसेज एंड में यही रहेगा कि अगर आपको डाउट लग रहा है 2-2.5 साल तक, तो इसके पापा भी बचपन में बहुत शैतान थे, तो कोई बात नहीं, बच्चा ऐसा है ये मत समझिए। अपने पीडियाट्रिशियन के पास आप नोटिस, ब्रिंग इट टू द नोटिस एंड गेट इट डायग्नोज्ड एंड ट्रीटेड। जी डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू, शुक्रिया। यदि आपके बच्चे में भी डॉक्टर द्वारा बताए गए लक्षणों में से कोई भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, लेकिन घबराएं नहीं। जैसे कि डॉक्टर भी कह रही हैं, ऐसे बच्चों को दूसरे बच्चों के मुकाबले ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, इसलिए ऐसे बच्चों को प्यार से टैकल करें और उनके हर बिहेवियर पर ध्यान रखें। अब हमें दीजिए इजाज़त, हम कल फिर हाजिर होंगे हेल्थ से जुड़ी नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.